हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आप सबको जो है आज की वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं कि आप सबका आंसर की आप सबको देने वाले हैं, वो भी संस्कृत का है जो आंसर की आप सबको देने वाले हैं। जो आज अब जो 19 फरवरी को जो आप लोग एग्जाम देकर आए हैं, यानी संस्कृत का जो 19 फरवरी को एग्जाम देकर आए हैं फाइनल मैट्रिक का परीक्षा का, उसका आंसर की लेकर आ चुके हैं। तो चलिए आप सबको जितना भी आंसर बचाएंगे वो एकदम सटीक आंसर होगा, एकदम सही आंसर होगा। तो आप लोग मिला लीजिएगा आपने कितना सही किया है। तो चलिए बिना कोई देरी किए चलते आप सबको देखिए, ये जो है सेट डी का है जो आप सबको कोड का बताने वाले हैं हम लोग, जो ये संस्कृत का है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी पहला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। तो देखिए हमारा पहला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। जो हमारा पहला नंबर प्रश्न कर रहा है कि बृहत संहिता के रचनाकार कौन है। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है, तो ब्रह्मवीर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा कर रहा है कि बेहद रूपे सशस्त्र कैसा होता है। तो कैसा होता है, तो वो हमारा हो जाएगा नित्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी, की थी, तो वो हो जाएगा न्याय दर्शन की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। चौथा नंबर प्रश्न है वो हमारा कर रहा है कि प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती थी। तो किससे होती थी, तो वो हमारा हो जाएगा कर्मों से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर संस्कारों से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। पांचवा नंबर प्रश्न है बुखारा की साहित्य ग्रंथों के शांता संस्कार का नामांकन क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, तो उसका जो हमारा हो जाएगा गोदान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। छठा नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि देखिए हमारा छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसके उपासक था। तो किसका उपासक था, तो वो हमारा हो जाएगा शिव का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। सातवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। सातवां नंबर प्रश्न कर रहा है कि स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था। तो स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था, तो वो 1883 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। आठवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। आठवां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि कौन प्रसाद को खा रहा था। तो कौन प्रसाद को खा रहा था, तो हमारा कौन खा रहा था, तो वो हमारा हो जाएगा चूहा खा रहा था प्रसाद को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। समाज और शिक्षा के उदारक कौन थे, तो कौन हो जाएंगे, तो वो हमारे हो जाएंगे विवेकानंद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न हमारे क्या कर रहा है कि बैरण्य बैरसम सामान्य संभव की किसकी उत्पत्ति थी। तो किसकी थी, तो वो हमारा हो जाएगा महात्मा बुद्ध की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न हमारे क्या कर रहा है कि सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है। तो किसका होता है, तो वो हमारा हो जाएगा देवलोक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हिरण्मन्य खाली स्थान दृष्टियम मंत्र किसका उपनिषद कहलाता है। तो किसका कहलाता है, तो वो हमारा हो जाएगा मुंडेस्वती के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या रहा है। 13 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि अपवर्ण पद का क्या अर्थ है। तो क्या हो जाएगा, तो 13 नंबर का हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ढका हुआ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 14 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि अरे बचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है। तो किस पुरुष का कथन हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा चतुर्थ पुरुष का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा। आलस कथा पाठ में अहो कथम कोलाहल किसकी उत्पत्ति है। तो किसकी उत्पत्ति हो जाएगी, तो वो हमारा हो जाएगा दूसरा आलसी का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा आलस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भगवंतो महेश नमस्कुरोन किसका कथन हो जाएगा। तो किसका कथन हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि मंत्रा भिक्षा याचो किसकी उत्पत्ति है। तो किसकी उत्पत्ति हो जाएगी, तो वो हमारा हो जाएगा कर्ण के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया। तो इंद्र ने क्यों छल किया था, तो क्यों छल किया था अर्जुन की सहायता के लिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न अगला नंबर प्रश्न क्या है। कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किसका अवसर पर दिखाई पड़ता है। तो किस अवसर पर दिखाई पड़ता है, तो वो हमारा हो जाएगा दुर्गा पूजा पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि राधे में कौन सा प्रत्यय होगा। तो कौन सा प्रत्यय होगा, तो वो हमारा हो जाएगा इक्की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। बद किस लकार का रूप है। तो किस लकार का रूप हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा लेट का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्या कर रहा है। 23 नंबर कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं। तो कितने संस्कार होते हैं, तो वो 16 संस्कार होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलता है। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जन्म से पूर्व कितना संस्कार होता है। तो 3 संस्कार होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलता है। अगला नंबर प्रश्न नंबर क्या करा करा कि पाथे किसके द्वारा पढ़कर खाया था, तो किसके द्वारा पढ़कर खाया था तो किसका हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि बाघ बाघरी पति का पट के अविश्वसनीय पत्र को क्या कहा गया था, तो क्या कहा गया था, तो वो हमारा हो जाएगा बाघ को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या करा, बाघ कैसा था, बाघ कैसा था, तो वो बाघ कैसा था, तो बाघ बूढ़ा था, दुराचार्य था, वंशहीन था, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, सीता को विशालाक्षी किसने संबोधित किया था, तो किसने संबोधित किया था, तो वो हमारा हो जाएगा राम ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न की क्या है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूलशंकर था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या करें, महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी पाठ में कृति का वर्णन किस शब्द में किया था, तो किस शब्द में किया था, तो वो हमारा हो जाएगा अनुश्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, 31 नंबर प्रश्न हमारा क्या रहा कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है, तो कौन हो जाएगा पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को चलता है। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, 32 नंबर प्रश्न है वो करा कि कृषि विज्ञान के रचयिता निम्न में से कौन है, तो कौन हो जाएंगे, तो वो हमारे हो जाएंगे पराशर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि वसुधा किसके पर आया है, तो किसके पर आया है, तो वो हमारा हो जाएगा पृथ्वी का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, 34 नंबर प्रश्न है वो हमारा करा कि पटन देवी किस नगर में अवस्थित है, तो किस नगर में अवस्थित है, पटना में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलता है। 35 नंबर प्रश्न क्या है, यूनानी का राजदूत कौन था, तो यूनानी का राजदूत था मेगास्थनीज था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलता है। 36 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि रावण पद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रावण पद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रौ जोड़ आना है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या करा कि री प्लस आ के मेल को कौन वर्ण बनेगा, तो कौन वर्ण बनेगा, तो वो हमारा हो जाएगा, इसका आंसर है जो आप लोग कमेंट में करके बता दीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, 38 नंबर प्रश्न में रखा रहा कि तत्से प्लस ईद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संधि क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा तत्सती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस पद में बी उपसर्ग नहीं है, तो किस पद में बी उपसर्ग नहीं है, तो हमारा हो जाएगा वेदा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग को भी अगर ऑप्शन सब सही आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सबको जितना भी प्रश्न बता रहे हैं वो बिल्कुल सही प्रश्न बता रहे हैं। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न बता रहे हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या है, दुर्गम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चौथे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन सी है, तो कौन सा हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा, इसका आप लोग आंसर है जो कमेंट में बताइएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि सचिवाना महल्ला का समाप्त क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सचिवालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 43 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि माता पितरों में कौन सा समास होगा, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, 44 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि युसाओ कम का मूल्य शब्द क्या हो जाएगा, तो युष्मत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलता है। 45 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, 45 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि चतवार का मूल शब्द क्या हो जाएगा, तो चतुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 46 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा संतु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, पठेयम पद में कौन से धातु है, तो कौन सा धातु है, तो वो हमारा हो जाएगा पठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है कि बी प्लस ज्ञा प्लस लिप में कौन सा मेल सा पद बनेगा, तो कौन सा पद बनेगा, तो वो हमारा हो जाएगा विज्ञाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 49 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, 49 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि रोगा में कौन सा प्रत्यय है, तो रोगा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, 50 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि क्री प्लस कतु में कौन सा प्रयोग बनेगा, तो योजना होगा किप्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पंडिता
छामराव ने किसकी पुस्तक की रचना की थी? तो कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तो ग्राम ज्योति की थी। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जितने भी प्रश्न बता रहे हैं एकदम बिल्कुल सही प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि आप सबका आंसर की से मिला लीजिएगा, क्योंकि यही आंसर की है जो फाइनल आंसर की है। यानी बिहार बोर्ड द्वारा जो आंसर की वो आंसर जो लॉन्च होगा वो यही है। हम सही आंसर प्रश्न आप सबको बता रहे हैं। तो चलिए 52वां प्रश्न क्या कर रहा है? एक लड़के की आत्महत्या की शिक्षा किसने दी थी? तो किसने दी थी? तो मैत्री ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 53 नंबर क्या कर रहा है? कह रहा है कि आ प्लस ई में के मेल से कौन सा प्रत्यय बनेगा? तो कौन सा प्रत्यय बनेगा? ए प्रत्यय बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि पूर्व रुक संधि में से कौन सा उदाहरण सही है? तो कौन सा उदाहरण सही है जाएगा? तो इसका आंसर है जो आप लोग कमेंट बताइएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 55 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि खगेशा कौन संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो खा जोड़ एस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 56 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? 56 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि व्याकरण में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो बी उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है कि पितरा किस विभक्ति का रूप है? तो किस विभक्ति का रूप है? तो वो हो जाएगा तृतीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या करा है? दात्री नाम में मूल्य क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा दात्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या करा है? युष्मत शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तो हम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 60 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि लेख धातु का रूप लिट रकार क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है जो आप लोग कमेंट बताइएगा। अगर आप लोग किसी और सेट से मिला रहे हैं तो आप सबका जो नंबरिंग वो हो जाएगा चेंजिंग रहेगा, लेकिन आप सबका जो आंसर है वो सेम रहेगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 61 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सी भूमि पवित्र का माता माई है? तो कौन सा हो जाएगा? भारत भूमि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न चलते हैं। 62 नंबर प्रश्न हमारे क्या करा कि आई एम निर्मला खाली स्थान विभंतो बस्ती सशोक लोक में पाशव का उधरती क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है जो आप लोग कमेंट बताइएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 63 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि देवगन क्या गाते हैं? देवगन जो है गीत गाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? 64 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो विदुर नीति के रचनाकार कौन हो जाएगा? तो वो हमारे हो जाएंगे विदुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 65 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? 65 नंबर प्रश्न हमारा वो कह रहा है कि काम क्रोध और लोभ किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो वो जाएगा नरक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? सुखवाह क्या है? सुखवाह क्या है? वो क्षमा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 67 नंबर प्रश्न क्या करा कि शिक्षक दलित बालिकाएं में कहाँ ले गया? तो कहाँ ले गया? विद्यालय ले गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारे क्या करा है? राम परवेश राम ने किसकी परीक्षा विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त की थी? तो वो स्नातक की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 69 नंबर प्रश्न हमारे क्या करा है? दलित बालक का नाम क्या था? दलित बालक का नाम था जो राम परवेश थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 70 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है? 70 नंबर कह रहा है कि मैत्री कौन थे? तो मैत्री कौन थे? एकलव्य की पत्नी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारे क्या करा है? अदाय अव्यय में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा आप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो वो हमारा हो जाएगा पंचमी विभक्ति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो किसका हो जाएगा? तो चतुर्थ विभक्ति का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा के भवता शब्द में समासाई विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा होता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा बाप तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारे क्या करा? 75 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि किस समास का पहला अवयव होता है? तो किस समास का पहला अवयव हो जाएगा? तो अवयवी भाव का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 76 नंबर प्रश्न हमारे क्या करा कि विग्रह करने में चा का प्रयोग किस समास में होता है? तो किस समास में हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा द्वंद्व में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 77 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विशेषण विशेषण बहुमूल्य सूत्र का उदाहरण क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा निलोप्तम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।
78 नंबर क्या करा, 78 नंबर करा कि मुनि शब्द का पश्चिमी विभक्ति एक वचन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, मुनि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अगला नंबर प्रश्न कर रहा है कि राजोशी में कौन सा विभक्ति है, तो कौन सा विभक्ति हो जाएगा, तो हमारा सप्तमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि गंगाएं किस शब्द का मूल्य हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गंगा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि नामयुक्ति का लकार किस लकार का रूप है, तो किस लकार का रूप हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा लेट लकार का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 82 नंबर प्रश्न क्या करा करा कि भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन रूप में कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि शांति पद में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो टी प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि गम जोड़ तुम उनका से कौन सा योग बन जाएगा, तो कौन सा योग हो जाएगा, तो गंतुम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते 85 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि पटनम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो पटनम पद में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ल्यूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि राम मंदाकिनी की शोभा किससे देख रहे हैं, तो सीता को देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि रघुवंश महाकाव्य की रचना कौन है, तो कौन किया है, तो कालिदास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी प्रश्न बताए हैं एकदम बिल्कुल ही करेक्ट प्रश्न बताएं, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जल्दी करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि वो भी अपना आंसर की मिला लीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारे क्या करा 88 नंबर प्रश्न है वो करा कि विशाल नेत्रों वाली कौन थी, तो सीता थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 89 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 89 नंबर प्रश्न क्या रहा कि हंस सरस सोबती नदी कौन सी है, तो मंदाकिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, अगला नंबर प्रश्न वो हमारा करा कि कौन नृत्य कर रहा था, कौन नृत्य कर रहा है, तो इसका आंसर है जो आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा हो जाएगा, जिसका आंसर है वो हमारा हो जाएगा कौन कीचड़ में फंस गया, तो कौन कीचड़ में फंस गया, तो पथिक फंस गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या करा है 94 नंबर प्रश्न हमारा करा कि खाली स्थान भारा क्रिया बिना रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो हमारा हो जाएगा नृत्यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 95 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पवित्रम किस संधि का उदाहरण है, तो किस संधि का उदाहरण है, तो हमारा हो जाएगा आई आदि संधि का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 96 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि स्वेच्छा के सही विच्छेद क्या हो जाएगा, तो स्वेच्छा का सही विच्छेद क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा सत्य जोड़ ऐसा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 97 नंबर प्रश्न है वो क्या करा कि भूवा प्लस प्रभाव का उदाहरण क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा हिमालयता गण प्रभाती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 98 नंबर प्रश्न क्या करा, 98 नंबर प्रश्न क्या रहा कि हेतु शब्द के अर्थ में कौन सा विभक्ति होगा, तो कौन सा विभक्ति हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा तृतीय हो जाएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, जितना भी जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका भी अगला का आंसर की हो जाएगा, जो 20 तारीख का जो एग्जाम होगा उसका आंसर की है जो सबसे पहले आप सबके पास पहुंचा दें, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।